This conference will now be recorded. अद्य शनिवासरः अथवा मन्दवासरः मार्गशीर्ष कृष्ण तृतीया चतुर्थी च दिनांक 2 जानेवारी 2021 माधवनिदान मधुकोष्टिका शंखं चक्रं गलौकान् दधतनुतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोधोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं ईक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रेच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। तर्हि उत्पादकव्यञ्जकभेदात् रोगहेतुः द्विविधः। अस्मिन् विषये बहु प्रपञ्चितं मया ह्यः। तर्हि उत्पादकहेतुः अधिकं महत्त्वपूर्णः स खलु दोषजनकः। तस्यैव व्यक्तिभावः व्यञ्जकहेतुना क्रियते किन्तु तेन व्यञ्जकहेतुः माहात्म्यं प्राप्नोति तन्न सर्वथा समुचितम्। व्यञ्जकहेतोः अपि वर्जनम् आवश्यकमेव, किन्तु उत्पादकहेतोः वर्जनं तस्मादपि महत्वपूर्णम् आवश्यकं च इति तत्र फलितार्थः। तो उत्पादक हेतु और व्यंजक हेतु, इनमें व्यंजक हेतु को ज्यादा प्राधान्य दिया जा रहा है, लेकिन वास्तव में उत्पादक हेतु को ज्यादा प्राधान्य दिया जाना बहुत आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। व्यंजक हेतु भी प्रधान है, नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन मूल कारण उत्पादक हेतु है तो उसको ही पहला प्राधान्य देना इस प्रकार का जरूरी होगा। बाह्यांतर भेदाच्च द्विधा तत्र बाह्य आहार आचार कालादय एतदभिप्रायेण 30 आचार्य व्यायामातपतर्पणात् प्रपतनात् भङ्गात् च जागरात् वेगानाञ्च विधारणात् शैत्यादतित्रासतः रुक्षक्षोभकषायतिक्तकटुकैरेभिः प्रकोपं व्रजेत् वायुर्वारिधरागमे परिमिते चात्रे चान्ने पराण्येपि च। तो बाह्य और आभ्यंतर इस भेद से दो प्रकार का हेतु है। और तत्र बाह्य आहार आचार कालादय, आहार आचार और काल वगैरह ये बाह्य हेतु है। वास्तव में ये सबसे अहम इस प्रकार का है और विभिन्न विभिन्न प्रकार के हैं। तो इन्होंने इन श्लोकों में उसको सूत्रबद्ध किया है। व्यायामात ये वायु के प्रकोप के हेतु इस प्रकार के बताते हैं, अर्थात अधिक या शक्ति से ज्यादा व्यायाम। अपतर्पण अगर हम करते रहते हैं, ज्यादा संशोधन वगैरह करते रहते हैं या अपतर्पण इस प्रकार का आहार विहार सेवन करते हैं। प्रपतनात् भंगात क्षयात जागरात। तो प्रपतन भंग
जागर, वेगानांच विधारणा और क्षय, शुक्र क्षय, रक्त क्षय, इनको इसमें ले सकते हैं। बाकी धातुओं का भी क्षय इसमें ले सकते हैं। वेगानांच विधारणा, वेगों का धारण इस प्रकार से करने से अतिशुचः, अति ही शौच पालने वाले, बार बार शुद्धि करने वाले, ये ओसीडी वाले जो पेशेंट रहते हैं, वो एक मानसिक विकृति है। लेकिन धार्मिक जो इस प्रकार के सन्यासी वगैरह होते हैं, वो बार बार उनको नहाना पड़ता है, तो अतिशुच ये भी एक हेतु हो जाता है। शैत्याद अतित्रासतः, शैत्य के कारण से और अतित्रास से, तो शैत्य भी एक महान हेतु इसमें है। वातावरण का शैत्य ये भी एक महान हेतु हो सकता है। और कृत्रिम रीत्या अगर शैत्य निर्माण करेंगे, जैसे मैंने वो नानल जी की केस बताई थी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की केस थी, और वो बड़े गर्व से कह रहे थे कि मेरा घर पूरा एसी है, ऑफिस एसी है, कार एसी है, मैं सिर्फ एक एसी से दूसरे एसी में घूमता रहता हूँ, इस प्रकार से। और उसके बावजूद उन्होंने कहा कि उनके पास दो बड़े रेफ्रिजरेटर हैं। तो आपका नानल सर ने पूछा कि दो रेफ्रिजरेटर क्यों? तो फिर उन्होंने बताया कि एक में तो हम सब्जी फल वगैरह ये सब रखते हैं, और दूसरे में कपड़े रखता हूँ मैं, और आइस कोल्ड कपड़े पहनता हूँ। आमवात का रुग्ण और इस प्रकार से शैत्य का अतिसेवन इस प्रकार का करने वाला है। तो नानल सर ने कहा, ये सब हटा दो, एसी वगैरह सब। स्वेदन ये प्रधान चिकित्सा उनकी रही, काफी रिलीफ मिला। वो पुणे में आकर रहे थे, और जाते वक्त उन्होंने कहा कि मैं नाटक देखना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, बाल गंधर्व में मत देखो, भरतनाट्यम मंदिर में देखो। लेकिन वो फिर भी जिद करके बाल गंधर्व में गए, और फिर वहां से एसी, वहां के एसी के कारण वो वहां पे कुर्सी में जकड़ गए। फिर नानल को रात को 12 बजे फोन किया, और कैसे मालूम नहीं, नानल सर ने फोन उठाया, और ये सुनने के बाद उन्होंने कहा कि आप हॉट अटैक लेके जाओ, और उनका सेक करना, तभी वो उठ पाएंगे। तो ये एक्सट्रीम उदाहरण है थोड़ा सा, लेकिन दैत्य का इस प्रकार का परिणाम काफी हद तक हो सकता है, ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अतित्रासता, ये त्रस्तत्व एक और चीज है, इरिटेबिलिटी जिसको कहेंगे। और ये वात का भी हेतु है और पित्त का भी हेतु इस प्रकार के है। इसका मूल कारण असमाधान, असंतोष इस प्रकार का रहता है, और उसका भी मूल कारण अहंकार ये होता है। कि मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ, मुझे सब पता होना चाहिए वगैरह वगैरह, ऐसा लेकर मुझको अगर इस प्रकार से महत्व नहीं मिलता है, तो एक इरिटेबिलिटी इस प्रकार की हो जाती है। और ये काफी लोगों में दिखाई देती है, और कारण समझ में नहीं आता बहुत बार। असंतुष्टि किस बात की है, इसके बारे में अगर पता चले, तो शायद इसके बारे में कुछ मार्ग निकल सकता है। लेकिन अगर असंतुष्टि के बारे में पता ही नहीं चले, अगर वो दूर करने जैसी स्थिति हो, तो एक अलग चीज इस प्रकार की रहेगी। लेकिन अभी बच्चों में भी ये इरिटेबिलिटी बहुत देखी जाती है, और कुछ मानते ही नहीं है वगैरह वगैरह, इस प्रकार से भी होता है। और सिर्फ इसीलिए क्लिनिक में आते हैं कि बहुत ही इरिटेट होता रहता है बच्चा, बहुत ही क्रोध करता रहता है, और उसके लिए क्या करें इस प्रकार से। तो अभी एक फास्ट फूड भी इसका एक कारण है, जंक फूड, फास्ट फूड, ये जो है, ये भी एक इसका कारण है, और उससे बच के इस प्रकार से रहना है। लेकिन ज्यादातर किस चीज की असंतुष्टि है, ये एक अहम कारण होता है। और कई जगह ये सेक्सुअल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होने के कारण ये चीज रहती है।
तो अगर हम उस तरीके से पूछेंगे नहीं उनको कि क्या कारण है इस प्रकार से, तो इस इरिटेबिलिटी के पता नहीं चलता। मेरे पास एक दाम्पत्य आया था और उसके पति का कहना था कि इसकी बहुत ही इरिटेबिलिटी है इस प्रकार से। तो मैंने पूछा तो पता चला कि एक ही कमरा था, उसकी पति की माँ वहीं पे रहती थी और एक पर्दा के सिर्फ था बीच में प्राइवेसी रखने के लिए। और ये बात इस पत्नी को तो पसंद तो नहीं थी, तो मैंने कहा तुम कर सकते हो तो एक लकड़ी का पार्टीशन बनाओ, हाँ, तो इससे थोड़ी प्राइवेसी बढ़ेगी। उसने वो किया और फिर इसकी इरिटेबिलिटी कम हो गई इस प्रकार से। तो अगर हमें कारणों का पता चलता है तो उसके बारे में कुछ सोच सकते हैं कि इस प्रकार से हमें करना है। दूसरा एक अनुभव एक वृत्तपत्र में खत आया था कि गैदरिंग कुछ बच्चों का 5-6 बरस के बच्चों का, हाँ, कर रहे थे और वो 5-6 बरस का लड़का एक लड़की को तुम इस प्रकार से लेटो मतलब इस प्रकार की बात कर रहा था। तो क्लास टीचर इरिटेट हो गई, हाँ, तो उसने फिर उस लड़के की माँ को बुलाया और उसको पूछा तुम इतने छोटे बच्चों के सामने क्या क्या हरकतें करते हो। तो उसको लगा कि ये शर्मिंदा हो गई, लेकिन हुआ उल्टा ही, वो संतप्त हो गई और उसने बताया कि आप हमारे जैसे 6x8 की कमरे में रह के देखो, फिर तुम्हें हमारी तकलीफ का पता चलेगा। और वो निकल गई वहां से। तो ये एक अजीब चीज इस प्रकार की है। भारत में आर्थिक वैषम्य बहुत ज्यादा है, बहुत अमीर लोग और बहुत कनिष्ठ वर्ग के लोग, आर्थिक दृष्टिया कनिष्ठ वर्ग के लोग, और उनके बारे में हमें पता ही नहीं चलता कि उनके सुख दुख किस प्रकार के होंगे, क्या होंगे वगैरह इस प्रकार से। तो ये त्रस्तत्व, कांस्टेंट इरिटेबिलिटी, जैसे इरिटेबिलिटी एक कैंसर का भी कॉज है। खास करके तंबाकू सेवन से जो कैंसर होता है उसमें इरिटेशन ये एक अहम चीज इस प्रकार की रहती है। और इसी तरीके से कोई मेंटल इरिटेबिलिटी इस प्रकार की और कोई चीज बार बार हमारे मन को त्रस्त कर रही हो, तो ये कैंसर का कारण बन सकता है। हाँ। तो इस सभी के बारे में थोड़ा सोचना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। परसों ही एक केस आई थी, उसके लड़के का देहांत हो गया, नौजवान लड़के का देहांत हो गया और फिर उसको कैंसर हो गया इस प्रकार से। उम्र 73 साल की है। हाँ। और कोलन कैंसर है, काफी बड़ा ट्यूमर है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, थोड़ा उसका कॉन्स्टिपेशन है। तो मेरा पहला सुझाव था कि बेटर एक बार सर्जरी करवाए और फिर आगे के बारे में सोचेंगे, लेकिन वो सर्जरी करवाने के लिए तैयार नहीं है। अब बात यह है कि अगर इससे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा तो जबरदस्ती इमरजेंसी सर्जरी करवानी पड़ेगी और वो भी अच्छा नहीं है। अगर अभी सर्जरी का एडवाइस देते हैं तो चांसेस है कि आजू बाजू में जो लिम्फ नोड्स है उसकी बायोप्सी होगी, फिर वो बताएंगे इसके लिए केमोथेरेपी करनी है जो सूट होने वाली नहीं है। एक तो कारण मानसिक है स्पष्ट रूप से, जो कॉमन कारण है वो तो है खाना पीना, लेकिन मानसिक कारण इसमें प्रबल इस प्रकार का है। तो ऐसी हालात में ये जो इरिटेशन कॉन्स्टेंटली है मन में कि इस प्रकार का नौजवान लड़का मर गया इस प्रकार से, तो उसको काल ही दवा है। वैसे उसको भी 5 बरस हो गए हैं, लेकिन जनरली कैंसर की शुरुआत ऐसे 5-6 वर्षों से होती रहती है और ये एक अहम कारण माना गया है किसी नजदीकी प्रिय व्यक्ति की मौत। इथे असं प्रश्न आहे की तुम्ही जे म्हणतात की उत्पादक आहेत आणि तिथे फक्त सायकोलॉजी निमित्त कारण झालं
5 वर्षाने तळपतीचं मत आहे त्याप्रमाणे एखादा भरीव गावी निर्माण होण्यासाठी उत्पादकांनी किती ठोस असायला असं कधी स्केल दिया है जापानीज लोगों ने साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के लिए स्केल दिया है और इसमें इसको 100 गुण है। किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु होना, 100 गुण उसको दिए गए। 250 गुण बन जाते हैं तो 6 महीने में कैंसर होता है इंसान का कहना। डॉक्टर अरविंद कुलकर्णी की किताब है वॉर विद कैंसर और उसमें ये स्केल सब बता दिया है इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मानसिक भाव और उससे होने वाला प्रस्तुत्व ये एक अहम चीज है। और मैंने एक काव्य लिखा था स्वभावो दुरतिक्रमः इस प्रकार से। कथं नु खलु जीवनं सुखकरं भवेत् साम्प्रतं इदं विभौ चिन्तितं सुमनसा परं विषादं परं तथापि गतवान् अहं तदन्यत्र स्वभावो मया ध्रुवं विविध पीडनादवगतो रुजाकारः। इस प्रकार का एक ये पृथ्वी वृत्त में श्लोक रखा था कि स्वभाव ये किसका कारण इस प्रकार का होता है। तो मैं सुखी हूं इस प्रकार से जो मानता है वो खुद सुखी रहता है और दूसरों को भी सुखी बनाता है। परंतु यद कारणम भवति दुख तत्तो यदा, उतना जोरदार कारण नहीं है फिर भी हम अपने आप को दुखी मानते हैं तो वो खुद भी दुखी रहता है और दूसरों को भी दुखी बनाता है इस प्रकार से। तो इसमें एक अहम चीज है कि जो भी परिस्थिति हो उसका सामना कैसे करना है, ये एक महत्वपूर्ण चीज है। अगर बहुत ही कठिन परिस्थिति है और सामना करना बहुत ही मुश्किल है तो भी बड़े लोगों का उदाहरण सामने रखना और फिर उसमें से बाहर आने की कोशिश करना। एक मैंने आर्टिकल पढ़ा था किसी युद्ध में 13-14 औरतें एक बाथरूम में 90 दिन तक बंद रही। एक पोप था जिन्होंने उनको आश्रय दिया और उस जाति के लिए लोग टूट पड़े थे उनको मारने के लिए। तो एक बाथरूम में 90 दिन ये रहे, इतनी सारे 13-14 औरतें रही। तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि क्या स्थिति होगी इस प्रकार से। अभी फिलहाल पाकिस्तान के बारे में जिक्र चल रहा है कि पाकिस्तान में अन्य धर्मीय जो है हिंदू सिख क्रिश्चियन वगैरह के बारे में उनका जबरदस्ती धर्मांतर किया जाता है लड़कियों का और निकाह दिया जाता है वगैरह इस प्रकार से। तो इनके लिए टेंशन कितना होगा जिन्होंने ये फैसला उस समय लिया कि हम पाकिस्तान में रहेंगे इस प्रकार से। वो गलत रहा, ये अलग चीज है। जिन मुस्लिमों ने भारत में रहने का फैसला किया उनके बारे में कोई ज्यादा दिक्कत इस प्रकार की नहीं आई, लेकिन जिन हिंदुओं ने वहां रहने का फैसला किया वो शायद कुछ नहीं होगा वगैरह ऐसा पर सोच के किया होगा। लेकिन फिलहाल की हालत को देखते हुए इसमें बाहर निकलने का रास्ता क्या है, तो काफी मुश्किल इस प्रकार की परिस्थिति हो जाती है। और मानवता अधिकार वगैरह वगैरह कुछ लोग इस प्रकार से प्रयास करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उनको कितना यश उसमें से मिलेगा ये भी एक दिक्कत वाली बात है। तो उसमें से एक औरत उसने आगे जाकर किताब लिखी है इसके बारे में। तो हमें इसके बारे में मालूम होना कि लोगों ने किन कठिन परिस्थितियों का सामना किया है और उस कठिन परिस्थिति में से भी उभर आए हैं, ये हमारे लिए ज्यादा अच्छे उदाहरण इस प्रकार के रहेंगे। और तब महसूस होता है कि हम जिसको समस्या कहते हैं वो समस्या ही नहीं। बहुत सी बार ऐसी होती है कि समस्या बिल्कुल छोटी होती है, उसका हल आसानी से निकला जा सकता है, लेकिन वो ढूंढने के लिए प्रयास ही नहीं हो सिर्फ अपनी समस्या का ढोल बजाते रहते हैं, ऐसी समस्या इस प्रकार से। और वास्तव में
वो इतनी बड़ी समस्या है ही नहीं, इस प्रकार की स्थिति होती है। तो अगर बड़ी समस्या में से भी इस प्रकार से हल निकल सकता है, हम बाहर आ सकते हैं, तो छोटी छोटी समस्याओं को लेकर त्रस्तत्व होना ये बिल्कुल अच्छा इस प्रकार का नहीं है। तो अतित्रासतः रूक्ष क्षोभ कषाय तिक्त कटुकई, तो कषाय तिक्त कटुक ये तो रस इसमें वातभाभूत है, तो ये वात का वर्धन करने वाला है। लेकिन रूक्ष क्षोभ, रूक्ष चीजें और क्षोभ निर्माण करने वाली इस प्रकार की चीज है। तो ये इस प्रकार का कांस्टेंट इरिटेशन ये भी एक प्रकार से क्षोभ निर्माण करने वाला। कैंसर के मरीजों में काफी जगह पाया जाता है कि तीखा खाना बहुत खाया जाता है, कटु रस का सेवन, अति सेवन इस प्रकार का हेतु बहुत सारे मरीजों में मिलता है। तो ये एक क्षोभ निर्माण करने वाली इस प्रकार की चीज है। ये भी प्रकोपम रजत वायुर्वारी धरा धरा, तो वारिधर यानी कि मेघ, तो उनका आगम जब होता है प्रावृत काल में, और परिणते च अन्ने, अन्न का जब पचन का लास्ट हिस्सा इस प्रकार का है, जब पचन पूरा हो जाता है तो वायु बढ़ता है। अपराह्न पिच, और सायंकाल को वायु बढ़ता है इस प्रकार से। तो जब इस प्रकार के क्लूज मिलते हैं कि इस समय में बढ़ रहा है, तो समझ लेना है कि वायु के कारण इस प्रकार का। अमेरिका में सर्वे स्टडी हुआ था इमरजेंसीज, मेडिकल इमरजेंसीज के बारे में, और उन्हें पता चला कि मंडे मॉर्निंग 4 to 6 ये हार्ट अटैक की संभावना सबसे ज्यादा पाई गई। उनके समझ में तो ये नहीं आया कि मंडे मॉर्निंग 4 से 6 बजे तक यही समय क्यों पर्टिकुलर, लेकिन हमारे हिसाब में उसके बारे में अनुमान हम लगा सकते हैं कि वहाँ का कल्चर जो है अमेरिका का, तो 5 दिन का वर्क शेड्यूल इस प्रकार से, हेवी शेड्यूल, और सैटरडे संडे ऑफ। तो सैटरडे संडे आउटिंग जनरली होता रहता है, लोग घूमते हैं, फिरते हैं, खाना खाते हैं वगैरह, और जंक फूड, फास्ट फूड इस प्रकार का सेवन ज्यादा होता है। इससे अजीर्ण बनता है, और रविवार रात को देर से घर पे आते हैं, और फिर सोमवार सोमवार सुबह 4 से 6 बजे हार्ट अटैक आ जाता है। तो ये अचानक नहीं होता, ये तो महीनों तक, बरसों तक इस प्रकार का सिलसिला चालू रहता है, और फिर एक दिन हार्ट अटैक आ जाता है। उसी प्रकार से एक्यूट एब्डोमेन, ये इमरजेंसी रात में 2 से 4 बजे, 4 के बीच आती है, ऐसा उनका अनुभव है। तो ये भी हमारे हिसाब में पित्त के वजह से है। और चाहे अल्सर बर्स्ट हो गया हो, चाहे और कोई चीजें इस प्रकार की हो, तो एपेंडिसाइटिस वगैरह इस प्रकार के भाव हो, तो ये प्रातः मध्य रात्र में इस प्रकार के होते हैं, तो ये पित्त के कारण होते हैं। तो ये एक अच्छा सर्वे इस प्रकार का है, और हमारे प्रिंसिपल्स को पुष्टि देने वाला इस प्रकार का है। तो अगर कब बढ़ता है, तो उपशय अनुपशय के हिसाब से व्याधि या लक्षण कब बढ़ते हैं, ये अगर हम देखेंगे तो इसके बारे में पता चलेगा कि इस काल में ये बढ़ते हैं तो ये पित्त से जुड़े हैं, ये वात से जुड़े हैं वगैरह वगैरह इस प्रकार से। कट्वम नोष्ण तीक्ष्ण विदाहि तीक्ष्ण लवण क्रोधोपवासा तप स्त्री संपर्क तिला तसीद धिसुरा शुक्तार नालादिभि भुक्ते जीरति भोजने च शरदि ग्रीष्मे सति प्राणिना मध्याह्ने च तथार्धरात्रि समये पित्तम प्रकोपम रजति। तो कटु अम्ल उष्ण विदाहि तीक्ष्ण ये सभी पित्त को निर्माण करने वाले, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। लवण उसके साथ, कटु अम्ल एंड लवण, ये 3 रस। क्रोध एक अहम चीज है पित्त के प्रकोप का कारण इस प्रकार से। और जहां मानस भावों से शारीर भाव बढ़ते हैं, त्रस्तस्थ इस मानस भाव से वात की वृद्धि होना
या क्रोध से पित्त की वृद्धि होना, ये एक अहम चीज है। ज्यादातर तीखा खाने से पित्त बढ़ा या वात बढ़ा, ये तो ठीक है, हम समझ सकते हैं। लेकिन मानस भावों से भी इस प्रकार से दोष बढ़ते हैं, और ये समझना काफी मुश्किल है। शक्ति का द्रव्य में रूपांतर, ये इसमें एक अहम चीज है। ये पॉजिटिव चीज में भी होती है और नेगेटिव चीज में भी होती है। तो ये नेगेटिव का उदाहरण आहे. मल प्रवृत्ती होताना स्वेद प्रवर्तन होते आणि मग कार्डियक अरेस्ट असे पण खूप मध्ये पेशंट मध्ये दिसते. उदावर्त असतं का अशा पेशंट मध्ये? यस, उदावर्त होता है. ज्यादातर हमारे यहाँ जो रुद्रोग का वर्णन है उसमें देखा जाए तो वो फेटल नहीं था रुद्र पहले जमाने में. अष्टो महागद वातव्याध्यश्मरी कुष्ठ मेहोदर भगंधरा हर्षाम से ग्रहणित तेष्टो महारोगा सुदुस्तरा. इसमें रुद्रोग का वर्णन नहीं है. और फिलहाल रुद्रोग नंबर 1 किलर डिसीज है और कैंसर दूसरा है. अभी शायद ये उल्टा हो गया होगा, कैंसर पहला रुद्रोग दूसरा. लेकिन बहुत उसमें टसल चल रही थी. तो हमारा निदान ज्यादातर उदावर्त इस प्रकार का ही रहता है, और मल प्रवर्तन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, और उसके साथ में स्वेद इस प्रकार का होता है. तो ये कार्डियक साइन है, और तुरंत उपचार मिलने की आवश्यकता इस अवस्था में है. तो इस रुद्रोग को ध्यान में रखते हुए, जिसको अभी आईएसडी लीडिंग टू मायोकार्डियल इंफार्क्शन इस प्रकार से कहते हैं, इसमें एलोपैथी में मैकेनिकल उत्तर बहुत सारे ढूंढे गए हैं. खास करके एंजियोग्राफी करना, फिर वन सिंगल वेसल डिसीज है, डबल वेसल, ट्रिपल वेसल क्या है, उसके आधार पर एंजियोप्लास्टी या फिर बाईपास सर्जरी करवाना और एक टेम्पररी सोल्यूशन दे देना, ये अभी काफी प्रचलन में है. और लोग भी समझ लेते हैं, हाँ ठीक है, अभी ब्लॉक्स है, ब्लॉक्स एक बार निकाल देंगे तो फिर से तसल्ली हो जाएगी और बच जाएंगे इस प्रकार से. लेकिन इसमें जो मानस भाव है उसके बारे में ज्यादा सोचा नहीं जाता. ये एक अहम चीज है. अगर मरीज के मन में शस्त्रक्रिया के बारे में संदेह हो, भीति हो, तो फिर जबरदस्ती सर्जरी करवाने में कोई मतलब नहीं है. मेरे पास एक ऐसे एक मरीज थे कि उनकी सांस फूलती थी सीढ़ियां चलने पर या ऊंचाई पर जाने पर, और वो इतने डरते थे कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन कुछ भी करवाई ही नहीं, ईसीजी भी नहीं निकाला, और ये टूडे इकोकार्डियोग्राफी या एंजियोग्राफी वगैरह. मेरी दवाइयाँ चली, उनको काफी अच्छा रिलीफ हो गया, सिम्टमेटिकली तो अच्छे हो गए इसके पास. फिर अचानक उनका आना बंद हो गया. मेरे भी ध्यान में नहीं रहा, ये आ नहीं रहे इस प्रकार से. और फिर 3-4 महीने के बाद उसके रिलेटिव ने फोन किया कि उनकी मौत हो गई. तो मैं चौंक गया. मैंने कहा कि क्या हुआ, लेकिन तो बोले कि नहीं, सब रिश्तेदारों ने उनको ये कराया कि नहीं नहीं, हम इन्वेस्टिगेशन तो कम से कम करवा लेंगे, आगे ऑपरेशन करना है नहीं करना है ये बाद में सोचेंगे इस प्रकार. इसलिए मुंबई में जसलम अस्पताल में एडमिट हुए. अभी सभी बाकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, ब्लड एग्जामिनेशन वगैरह, कि वो इतने डर गए कि वहां स्पेशल रूम में उनको हार्ट अटैक आ गया. और फिर तुरंत उनको आईसीयू में दाखिल किया गया, लेकिन दाखिल करने से पहले ही उनकी मौत हो. अब ये बात अहम है कि इस मानसिक स्थिति का हमें विचार करना है नहीं करना है. अगर रुग्ण इतना भीरू है और करवाना नहीं चाहता है, तो जबरदस्ती इस प्रकार से इन्वेस्टिगेशंस करवा के या उसको ऑपरेशन करने के लिए बेबस करने से क्या फायदा होगा.
तो इस बात को जरूर ध्यान में रखना है। तो मैं पूछ लेता हूँ कि तुम्हारी राय क्या है कि तुम ऑपरेशन करवाना चाहते हो या नहीं चाहते हो। अगर मरीज कहते हैं कि हाँ हम ऑपरेशन करवाना चाहते हैं और पैसों का भी सवाल नहीं है, इंश्योरेंस है वगैरह वगैरह जो भी चीजें हैं, तो मैं ठीक है कहता हूँ कि करवा लो, ऑपरेशन करवाना ही है तो। लेकिन लाइफस्टाइल चेंज करो, हमारी दवा शुरू करो, ये फिर से दोहराए नहीं, इसलिए प्रयास करना चाहिए। केवल ऑपरेशन से बात बनेगी नहीं, ये ऑपरेशन तो मैकेनिकल उपचार इस प्रकार का है। और अगर मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है या फिर भीरुता वगैरह इस प्रकार की है या फिर आर्थिक प्रबंध नहीं है तुम्हारे पास, तो जबरदस्ती ऑपरेशन करवाना ये भी मूर्खता है इस प्रकार की है, तो उसका भी टेंशन बन जाता है। मेरे पास ऐसा भी एक उदाहरण हुआ था कि एक छात्र था, उसके पिता थे और उन्होंने ऑपरेशन निश्चित करवाया था और पैसे नहीं थे, उन्होंने कर्जा उठाया था उसके लिए। तो मैं खुद मिलने के लिए गया उनको और मैंने बताया कि आप ये मत करो कर्जा उठाकर ऑपरेशन करना ये बराबर नहीं है, सही नहीं है और ये करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो माने नहीं, ऑपरेशन हुआ, एक 1.5 महीना अच्छा गया और फिर अचानक सीवियर हार्ट अटैक आया और तुरंत मौत हो गई। क्योंकि ये जो स्ट्रेस था उनके मन में कि अगर इस प्रकार से अगर मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा तो ये कर्जे का क्या करेंगे वगैरह इस प्रकार से। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी। एक किस्म का अवॉइड करू शकतो, कर सकते हैं, लेकिन ये भी मैकेनिकल इस प्रकार का है। हमारे यहाँ एक उदाहरण हुआ था, किसी छात्र और उसके पिता को एक बार हार्ट अटैक हो गया था, चाहे एंजियोप्लास्टी हुई थी, मुझे पक्का याद नहीं है। और बीच बीच में सीने में दर्द होना ऐसा होता था। तो जब कभी ऐसा कुछ होता तो मुझे तुरंत फोन करते, मैं जहाँ पे रहूंगा वहां पे मुझे दिखाते। सभी जगह इस प्रकार का ही रहता कि नहीं हार्ट कार्डियक कंडीशन नहीं है, दवाई देते थे, ठीक होता था। एक दिन ऐसे ही सुबह उनका फोन आया 10 साढ़े 10 बजे और मुझे थोड़ा बुखार था तो मैं क्लिनिक नहीं जाने वाला था। तो मैंने कहा कि मैं क्लिनिक नहीं जाने वाला, बुखार है तो ये दवा ले लो और फिर मुझे कल बता देना इस प्रकार से। तो जब उन्होंने सुना कि मैं घर पे ही हूँ और क्लिनिक नहीं जाने वाला हूँ, तो रिक्शा करके मेरे घर पे आ गए और मेरे सामने ही कोलैप्स हो गए। तो फिर उनको तुरंत हेमोग्लोबिन वगैरह चढ़वाया, तो फिर से सावध हुए। तो मैंने कहा कि अभी ये कार्डियक कंडीशन है, आपको हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ेगा। एम्बुलेंस में नहीं बुलाई, उनके एम्बुलेंस में डाला, वो अस्पताल में चले गए। मेरी एक मूर्खता रही कि मैंने मेरी दवाइयाँ बंद कर दी उस समय जब वो अस्पताल में गए तो। और फिर वहां की ट्रीटमेंट शुरू हुई, लेकिन 1:30 बजे फिर से मैसिव अटैक आया। तो इन्होंने पेसमेकर तक काफी कोशिश की, कुछ फायदा नहीं हुआ, उनकी डेथ हो गई। अब मुझे ये बात चुभ रही है कि मैंने हमारे हेमगर्भ से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले थे और मैंने खामख्वा हेमगर्भ उस समय बंद करवाया। तो अभी इसके बारे में मैं सजग हूँ, मैं हमारी दवाई भी देते रहता हूँ और एलोपैथी जो करना है वो करेंगे इस प्रकार से सोचेंगे। नाही तसं नाही झालं. ऍक्च्युअली ते जेव्हा ऍडमिट झाले इमर्जन्सी वॉर्डला गेले तेव्हा तिथं पण आपल्या औषध कसे तो आहे म्हणजे पर तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इस प्रकार से कंडीशंस में बताना काफी मुश्किल इस प्रकार का होता है। बहुत सारे लोग रुद्रबस्ती हेल्प्स वो करता है, वो तो रुद्रोग एक स्वतंत्र चिकित्सा का विषय है, मैंने काफी मरीज किए हैं
और करते रहता हूँ, वो अलग चीज इस प्रकार की है। फिर भी कारण अगर सबल रहेंगे तो मुसीबत आ सकती है। एक हमारा दूसरा भी अनुभव इसके बारे में रहा था। मेरी ट्रीटमेंट चल रही थी, वो अच्छा खासा थे, उनको गांव जाना था और ट्रेन लेट होती गई। पुणे के स्टेशन पे ही थे और शाम को 7 बजे ट्रेन थी, वो पहले 12 बजे कर दी, फिर 12 बजे से 5 बजे कर दी, फिर 7 बजे कर दी। और ये इस एंजाइटी में वहीं पे रहे। सीधे बताते कि सुबह 7 बजे चलेगी तो घर पे जाके विश्राम कर सकते, लेकिन वो भी नहीं हुआ। और फिर जिस प्लेटफॉर्म पे रुके थे, जहाँ पे ट्रेन आने वाली थी, उस प्लेटफॉर्म पे आई ही नहीं, दूसरे प्लेटफॉर्म पे। तो दौड़ते हुए सीढ़ियां चढ़कर वहां पे गए और प्रवेश करते करते उसको मैसिव हार्ट अटैक। और ये बड़ी दिक्कत वाली बात है कि जब इस प्रकार से रेलवे स्टेशन पर हार्ट अटैक होता है, तो ये रेलवे पुलिस और रेलवे अस्पताल उनकी जिम्मेदारी है। तो उनको उठा के लेके गए उनके डॉक्टर के पास, फिर पोस्टमार्टम हुआ और पोस्टमार्टम के बाद शव उनका मिला। तो ये भी एक अजीब चीज है इस प्रकार से अगर होता है तो यहाँ पे कारण थोड़ा स्पष्ट था। और एंजाइटी ये मेन रीजन था। वैसे तो 1 बरस मेरी ट्रीटमेंट चल रही थी और अच्छे खासे थे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। मानसिक इरिटेबिलिटी मध्ये वातकुलांतक रस वापरावा का मुझे तो पता नहीं है, वातकुलांतक मैंने कभी प्रयोग नहीं किया है। मैं ज्यादातर वसंत कुसुमाकर और मानस मित्र वटक माउसी इनका प्रयोग करता रहता हूँ। कुछ हद तक रसोपाचक का प्रयोग करता रहता हूँ। लेकिन ये बताना काफी मुश्किल होता है कि इस प्रकार की जो इरिटेबिलिटी है उसको हम कैसे करेंगे इस प्रकार से। तो कहने का मतलब ये है कि कारणों का जिक्र कितना होगा, कारणों की सबलता कितनी होगी, उसके आधार पर ये कैसा रिस्पॉन्ड करेंगे ये निर्भर रहता है। और ऐसा हो सकता है कि हमारे बस में चीजें नहीं रहेगी और मौत आ जाएगी। अभी ये भी सिलसिला है कि मैकेनिकल वेज इस प्रकार से एंजियोप्लास्टी बाईपास सर्जरी करेंगे तो इससे पूरी सुरक्षा प्राप्त हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। वो करने के बावजूद भी मौत आती है। तो मानव स्वभावों को गौर से देखना ये बहुत जरूरी इस प्रकार का रहेगा। तो क्रोध एक अहम चीज है। उपवास, अगर उपवास करेंगे तो अभी का जो उपवास है दोनों तरीके से कष्टदायक है। अगर लंघन करेंगे और पित्त का संबंध है तो लंघन सहन नहीं हो, उससे भी पित्त बढ़ जाता है, उससे भी तकलीफ। और जो धार्मिक उपवास के तौर पे खिचड़ी वगैरह जो सेवन करते हैं वो तो और ही ज्यादा खतरनाक है क्योंकि उसमें ये गुरु वगैरह इस प्रकार का सेवन किया जाता है और विदाही भी इस प्रकार का रहता है और ज्यादा खाया जाता है क्योंकि ये पसंद होने वाली चीज इस प्रकार की है तो ज्यादा खाया जाता है। तो इस उपवास का संबंध तो लंघन अक्षम रूप उपवास इस प्रकार का है। लेकिन अभी जो धार्मिक उपवास किया जाता है वो भी एक कारण पित्त के प्रकोप का इस प्रकार का बन जाता है, कफ का भी उसके साथ में प्रकोप इस प्रकार का होता है। आतप तो ये एक धूप में टहलना या धूप का सेवन ज्यादा मात्रा में होना, ये एक कारण इस प्रकार का रहता है।
और ये समझ में नहीं आता कभी कभी। सर के ऊपर कुछ उपधान इस प्रकार का होना है, कैप होनी चाहिए। यह जो मुंडा से ये जो परंपरा है वो काफी अच्छी है अगर आपको धूप में ही जाना है। लेकिन कम से कम एक टोपी सर पे होनी जरूरी है, नहीं तो इस प्रकार के धूप में काम करने से तकलीफ इस प्रकार की हो सकती है। और उसके लिए चांदनी में टहलना, ये ट्रीटमेंट होनी चाहिए। जिस प्रकार का विहार है कारण, उसके विपरीत विहार हमें करना चाहिए, तो फिर उस प्रकार के दोष का शमन होगा। ये एक अहम मुद्दा है कि जिस प्रकार का कारण है उस कारण के विपरीत गुण का सेवन करना चाहिए। वो कारण टालना एक चीज और उसके विपरीत सेवन करना ये दूसरी चीज इसमें अहम इस प्रकार की रहे। शैत्य के कारण वात का प्रकोप है तो उष्ण चिकित्सा देनी है। कटु तीक्ष्ण उष्ण कटि तिक्त कषाय प्रसंग का सेवन है तो मधुरम ललवण देना चाहिए वगैरह वगैरह इस प्रकार से। लघु गुण से वात का प्रकोप है तो गुरु गुण देना चाहिए। तो जिस प्रकार से ये करना चाहिए वो हमें समझ लेना चाहिए। इज इंटरमिटेंट फास्टिंग ए गुड वे टू फास्ट? ये है वास्तव में इंटरमिटेंट फास्टिंग। जहां तक आप सहन कर सकते हैं वहां फास्टिंग करना अच्छा होता है। ये एक पचन संस्था के लिए एक विश्राम होता है। और अगर कुछ आम वगैरह का निर्माण हो गया हो तो शरीर उसको अग्नि उसको पचा लेता है। तो इस प्रकार से इंटरमीडिएट फास्टिंग करना अच्छा है। सरदेश में सर एक लिक्विड डे बताते हैं कि एक दिन पूरा लिक्विड ही लेने का। दूध ले लो, चाय ले लो या फिर सूप वगैरह ले लो, लेकिन सिर्फ लिक्विड ही ले लो इस प्रकार से। तो उस तरीके से एक आधा भोजन स्किप करना या लघु आहार सिर्फ लाजा वगैरह इस प्रकार का ले लेना या सूप ले लेना, ये भी ठीक है। ये अगर करेंगे तो दोषों के पचन के लिए अवसर प्राप्त होगा और फिर उससे आगे जाकर जो विकार की निर्मिति है, रोगों की निर्मिति है, उसमें बाधा आएगी। मैं बहुत सालों से सोच रहा हूँ एकादशी का उपवास करना, एकादशी का उपवास करना अच्छा रहता है वगैरह वगैरह, और हर एकादशी का फल अलग अलग इस प्रकार का है। लेकिन फिर भी अभी तक हुआ नहीं है। ऐसा है। तो एक बार वो बात ठान लेंगे तो ही शायद ये पॉसिबल होगा। तो एकादशी का करते हैं तो महीने में 2 उपवास इस प्रकार के हो जाते हैं, लेकिन एक साबुदाना खिचड़ी वगैरह खा के नहीं करना है। चाहे दूध ले लो, फल अलग अलग ले लो और उसी के आधार पर उपवास करो, ये बेहतर ऑप्शन है। लाजा ले लो, अगर आप इस प्रकार के उपवास में विश्वास नहीं करते हैं तो लाजा ले लो, वो दिक्कत वाली बात इस प्रकार की नहीं रही। एकादशम एकाशनम सुखपरिणामकराणाम असं आलंय तर आता आठवड्यातून एकदा करता येईल। है ना? जैनों में ये बेचना एकाशना इस प्रकार के व्रत रहते हैं। बेचना है उन्हें 2 ही बार खाना है, एकाशन में 1 ही बार खाना है इस प्रकार से। तो ये अच्छा है, सुख परिणाम करने वाले इस प्रकार के हैं। लेकिन इसमें सिर्फ ये रहेगा कि लंघन की शरीर को आवश्यकता है तो ये करना जरूरी है। मैं बहुत सारे मरीजों को सुझाव देता हूँ कि ब्रेकफास्ट मत करो, 2 ही दफा खाना खाओ, और उससे काफी लोगों को अच्छी राहत मिलती है। कुछ मरीज जिनमें और लंघन की आवश्यकता है उन्हें सिर्फ एक ही बार खाने के लिए कहता हूँ, शाम को दूध या मूंग का सूप लेने के लिए कहता हूँ। तो चाहे वो अमवात वगैरह इस प्रकार के हो, तमक श्वास के हो, जहाँ उदर गौरव पाया जाता है परीक्षण में खाली पेट, तो वहां समझ लेना है कि ये लंघन की आवश्यकता उन्हें है। अब इस प्रकार के बताएंगे तो काफी राहत मिल जाती है।
तो एकाशनम भी अच्छा है अगर इस प्रकार का व्रत रखेंगे तो। पुनरुपवासा तप स्त्री संपर्क, हाँ, तो ये थोड़ा अजब है। स्त्री संपर्क से धातु क्षय होकर वायु का बढ़ना, ये कॉमन इस प्रकार का है, लेकिन उससे शरीर में उष्णता पैदा होती है, ये तो सभी लोगों का अनुभव है, और उससे पित्त भी बढ़ता है, ये एक अहम चीज इसमें रहेगी। तो अब अतिव्यवाय इस प्रकार का कारण मिलेगा, तो वात के साथ पित्त के बारे में भी सोचना है, ये एक थोड़ा सा अहम इसमें रहेगा। और इस प्रकार का शैत्य शरीर में है, तो ज्वर में, शीतपूर्वक ज्वर में इस प्रकार के अवरतों का प्रयोग करके उष्णता निर्माण करें, व्यवाय मत होने दे, ऐसा एक सूत्र आता है। तत्स्थापने पुनः, इस प्रकार से। और बागेवडेकर ने उनका एक अनुभव इस प्रकार का लिखा है, जो मरीज ने खुद किया इस प्रकार से। तो कामेच्छा या कामाग्नि, इस प्रकार को उसको कहेंगे, और इसके बारे में भी जागरूकता होनी जरूरी है। डीवीटीचा एक पेशंट आहे, मानजीपासून मध्याजीपासून तळपायापर्यंत पूर्ण शोफ आणि काठिण्य आहे। आपलं निदान शोफ करावं की गंभीर वातरक्त, की अजून काही निदान करता येईल, शूलपणा है, मुश्किल है। शायद बाकी सब पूरी हिस्ट्री होने के बाद कुछ पता चले इस प्रकार से। जनरली ये पूरे बदन में नहीं दिखाई देता, डीवीटी है तो पाँव में ही इस प्रकार का दिखाई देता है, पूरी बदन में नहीं दिखाई देता। एकांग शोफ, ये पूरे बदन को कह रहे हैं, एकांग नहीं बता रहे। पानी का सेवन ज्यादा होना, ये भी एक कारण हो सकता है, दही या अन्य अभिसंधि पदार्थ, ये अचार वगैरह, ये भी कारण हो सकता है। मांडी पासून, हाँ हाँ, शक्ति, मैं तो समझा नहीं, तो पाँव में ही है इस प्रकार। तो हमारे हिसाब में इसके बारे में कैसे सोचे, ये एक अलग चीज है। डीवीटी को मरीज मिलते हैं, और एलोपैथी में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि एंटीकोएगुलेंट दे देंगे, और वो जो गांठ है वो अगर हृदय में या ब्रेन में चली जाती है, तो हार्ट अटैक या फिर पैरालिसिस वगैरह की संभावना रहती है। तो ये PINR करवाना, और हमारे हिसाब में रक्त प्रसादन चिकित्सा करना बहुत जरूरी है। मैं प्रसारिणी तेल का प्रयोग करता रहता हूँ, और नित्यानंद रस या और कुछ दवाइयों का प्रयोग करता रहता हूँ। ताप्यादिलो ये अहम दवा इस प्रकार से है। How to decide in cancer at which stage whether Ayurveda medicine or surgery chemo is necessary? आयुर्वेदा मेडिसिन तो सभी जगह आवश्यक ही है, सर्जरी केमो रिक्वायर है या नहीं है, ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। वास्तव में हम मूल रूप से कैंसर की चिकित्सा करते हैं, एलोपैथी करती नहीं। लाइफस्टाइल में परिवर्तन लाना, ये एक अहम चीज है, संक्षेपक क्रिया एवं निदान परिवर्तन। और फिर हमारे हिसाब में रसायन चिकित्सा करना, ये आवश्यक चीज है, और वो नहीं करेंगे और सिर्फ सर्जरी केमो करेंगे, तो बिगड़ने के चांसेस ज्यादा इस प्रकार के रहेंगे। तो बेहतर ऑप्शन है कि आयुर्वेद करे, सर्जरी करे नहीं करे, या केमोथेरेपी करे नहीं करे, इसके बारे में
केस टू केस देखना पड़ेगा। एक जनरल सुझाव नहीं दे सकते हैं कि यही करना है, नहीं करना है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो ये दोनों मैकेनिकल है और वास्तव में चिकित्सा है ही नहीं। केमोथेरेपी का सक्सेस रेट 2.1% इन यूएस और 2.3% इन ऑस्ट्रेलिया, इतना ही है। नित्यानंद रस दे सकते हैं, मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई है, मेरा डोज बहुत ही कम है, 20-30 मिलीग्राम इतना ही रहता है। और अभी तो सभी रसशास्त्र के मेडिसिन 6x करके ही देते हैं, तो ज्यादा तकलीफ नहीं है। वो भी 6x करके भी 20-30 मिलीग्राम इतना ही देते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा दिन देंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी इस प्रकार से। स्त्री संपर्क तिल अतसी दधि सुरा, तिल अतसी ये दोनों कुछ लोगों में इस प्रकार के संबंध में रहेंगे कि कारण के रूप में पाया जाएगा। दधि और सुरा ये काफी लोगों में होता है, दधि तो बहुत सारे लोगों में होता है, और ये विधि भी रही तो दही सेवन ये एक बड़ा अहम हेतु इस प्रकार का है। तो उसके बारे में पूरे समाज में जागृति लाना ये काफी महत्वपूर्ण, यांत्रिक कल नहीं है, हाँ, हाथ से ही करते हैं। हाँ, 6 के लिए 3-3 घंटा सूक्ष्मीकरण चलता है इस प्रकार से। नानल सर यांत्रिक कल बताओ इस्तेमाल करते थे। और तो मैंने अभी ये वो डायबिटीज के बारे में बोलना शुरू किया है, और 4-5 लेक्चर पानी पे लिए चले गए, लेकिन दही के बारे में भी पहले बताया था मैंने। और विधि विरहित दही सेवन ये एक अहम कारण सभी बहुत सारे रोगों का है, खास करके डायबिटीज, शोथ, कुष्ठ, इन रोगों का ज्यादातर कारण इस प्रकार का दिखाई देता है। तो उसके बारे में सभी समाज में बताते रहना आवश्यक इस प्रकार का रहेगा, जहां तक हो सके जिस भी माध्यम से। तो प्रचार प्रसार इसके बारे में करना बहुत जरूरी इस प्रकार का है। ठीक है, अभी यही रुकते हैं, और सोमवार को माधव चरित को लेकर आगे फिर से बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः, शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जनकृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो वैद्यवर्गो विरम्यते व्याख्यानव्यापारात् सोमवासरे पुनरितिविश्रामः। लोकांना नेहमीच आवळा चूर्ण टाकून दही खायला सांगायचं। सिर्फ आंवला चूर्ण बताना मुश्किल है, शहद भी ले सकते हैं। नाबुद सुपम नाचोदरम तन्ना घृत सुतोपलम, तो थोड़ा दोष के अनुसार बताना पड़ेगा। तो इसके आधार पर सोचो कि क्या देना है।